अस्सलाम वालेकुम सर। माई सेल्फ अहमद अली वसीम, MS मिस्टर वन। आज मैं ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन के ऊपर प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। मेरा जो टॉपिक है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर। और इसमें हमें जो क्लिप में हमारा पहला पार्ट था उसमें हमने गुड एंड बैड पॉइंट्स डिस्कस करने थे, जिनमें मुझे जो सबसे अहम बैड पॉइंट नज़र आया है सबसे पहले वो ये है कि इसके होम पेज के ऊपर लेफ़्ट और राइट साइड पर जो मार्जिन्स हैं लोगों के वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से एम्प्टी स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा शो हो रही है। सेकेंडली इसमें एक दूसरा जो मुझे नज़र आया है इसमें बैड पॉइंट वो ये है कि जो लोगो है यूनिवर्सिटी का वो एज़ कंपेयर टू टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो बहुत छोटा है। सेकेंडली और जो टेक्स्ट लिखा गया है वो अलाइंड नहीं है, क्योंकि उसी अलाइन में आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी फैकल्टी एडमिशन्स और मेरिट लिस्ट की जो है ये दोनों चीज़ें आपस में अलाइंड नहीं है। तो ये मेरी ओपिनियन के अंदर एक बैड पॉइंट है जो कि थोड़ा बहुत सही कर लेना चाहिए। आगे हम चलते हैं दूसरे बैड पॉइंट की तरफ, जिसमें हमारे पास है कि यूनिवर्सिटी का जो करियर पोर्टल है वहाँ पर दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, करंट जॉब्स एंड क्लोज जॉब्स। बट इन माय ओपिनियन करंट जॉब्स में सिर्फ वो जॉब शो होनी चाहिए जो इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। बाकी तमाम वो जॉब्स जो यूनिवर्सिटी अभी ऑफ़र नहीं कर रही वो वहाँ से ख़त्म हो जानी चाहिए और वो क्लोज्ड जॉब में चली जानी चाहिए। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर चेक करें, करंट जॉब पे भी क्लिक करें तो सेम आइकॉन आपको शो होगा। क्लोज्ड जॉब के ऊपर भी आप जाएंगे तो आपको सेम आइकॉन शो होगा, जो कि मेरी नज़र में एक बैड पॉइंट है। इसको ठीक कर लेना चाहिए ताकि कोई भी जो यूज़र है वो करंट जॉब वाले ऑप्शन को ओपन करता है तो उसको पता चल जाता है कि इस वक्त यूनिवर्सिटी कोई जॉब ऑफ़र कर रही है कि नहीं ऑफ़र कर रही। आउटडेटेड इंफॉर्मेशन जो हैं वो अप्लाई की गई हैं जॉब ऑफरिंग की, तो ये मेरी नज़र में एक बैड पॉइंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं तीसरे बैड पॉइंट की तरफ, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जब हम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके पब्लिकेशन का वहाँ पर एक टैब नज़र आता है, लेकिन वहाँ पर पब्लिकेशन के टैब के ऊपर जब आप क्लिक करें तो वो एम्प्टी है, खाली है। एज़ कंपेयर टू अगर आप किसी और डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक कर लें तो वहाँ पर उनकी पब्लिकेशंस भी अवेलेबल है और जो है उनकी फैकल्टी की इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। तो अगर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो जब हम यहाँ पर आएँ तो इस पैटर्न को ख़त्म कर देना चाहिए यहाँ से, क्योंकि फिर ऐसे आप आते हैं तो मेरी नज़र में ये एक बैड पॉइंट है। सेकेंडली स्कीम ऑफ स्टडीज़, बच्चे कोई भी यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करते हैं तो वो देखते हैं कि यूनिवर्सिटी कौन कौन सी स्कीम ऑफ स्टडी को फॉलो कर रही है। तो बहुत सारे बच्चों का पहले ये होता है कि वो पहले चेक कर लें, तो AJK यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर स्कीम ऑफ स्टडी अवेलेबल नहीं है, फ़ी स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एक बिग फ्लॉ है जिसमें ये चीज़ है कि इसमें फैकल्टी इंफॉर्मेशन जो है वो एम्प्टी है। मेरे ख्याल में ये चीज़ यहाँ पर इसको ठीक कर लेना चाहिए। तीसरा और एक बड़ा जो मेरी नज़र में एक बैड पॉइंट है AJK यूनिवर्सिटी का वो है इसके ऊपर जो इरिटेटिंग इमेजेस हैं। इसमें स्लाइडिंग इमेजेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर कैंपसेस का एक बहुत बड़ा इमेज स्लाइडिंग वाला टैब है। उसके नीचे आप टॉप स्टोरीज़ का देख लें, वो भी इमेजेस के ऊपर है। तो बहुत ज़्यादा जो इमेजेस हैं वो भी इरिटेट करती हैं। तो विजुअलाइजेशन होनी चाहिए इन माय ओपिनियन, लेकिन एज़ कंपेयर टू दिस वेबसाइट इसमें ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो इमेजेस का ही किया गया है और वेबसाइट के ऊपर टेक्स्ट है बहुत कम है। और जो मटेरियल है देखने वाला मतलब कि पिक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा लगा दी गई हैं। अगर आप ये देख रहे हो तो कैंपसेस की इमेजेस हैं, किंग अब्दुल्ला कैंपस, इस्लामाबाद कैंपस, तो ये इसको मेरे ख्याल से इमेजेस की जो नंबरिंग है वो कम कर देनी चाहिए। तीसरा इसमें एक बड़ा मुझे जो बैड पॉइंट नज़र आया वो ये है कि जब भी आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के पब्लिकेशन वाले पोर्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो आपको रीडायरेक्ट करवा देती है
आपके एडमिशन वाले पोर्टल के ऊपर आप फैकल्टी मेंबर्स के ऊपर क्लिक कर लें, पब्लिकेशंस के ऊपर क्लिक कर लें, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है वो आपको रीडायरेक्ट कर देगी उसके ऊपर एडमिशन पोर्टल के ऊपर। तो आई थिंक सो कि इसको यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास दूसरा पार्ट था वैल्यूएशन ऑफ वेबसाइट। वैल्यूएशन ऑफ वेबसाइट में हमने सबसे पहले नेविगेशन पोर्टल देखना था कि नेविगेशन में हमारा पहले पास है क्या इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो क्या क्लियर है या लॉजिकली उसकी समझ आ रही है। तो जी बिल्कुल उसकी समझ आ रही है और वो क्लियर्ड है, एक ले मैन भी उसको समझ सकता है। दूसरा सवाल है कि क्या इसके जितने भी हमने एक्सटर्नल लिंक्स इसके ऊपर लगाए हुए हैं वो सारे वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जी बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ मिसिंग है जो ठीक कर लेना चाहिए। जैसे कि मैंने प्रीवियस भी पैड पॉइंट से डिस्कस किया कि CS डिपार्टमेंट और फैकल्टी इंफॉर्मेशन उसमें मिसिंग है, तो इसको ठीक कर लेना चाहिए। आगे नेक्स्ट हमारे पास है कि क्या जो इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर प्रोवाइड की गई है तो उसको डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल है, डाउनलोड पोर्टल है। जी बिल्कुल, नेविगेशन पोर्शन में डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अगली स्लाइड में चलते हैं जिसमें है कि क्या नेविगेशन जो है वो क्लियर है, इजी है। ये नेविगेशन का जो साइट है जी बिल्कुल क्लियर है, एक्सटर्नल लिंक्स सारे के सारे वर्क कर रहे हैं। डज साइट कंटेन ब्रोकन लिंक्स, नहीं कोई ब्रोकन लिंक नहीं है सिवाय कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी का जो मेन पेज है वो मीट कर रहा है। तो अगर हम मेन पेज की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले जो आ जाता है वो कैंपसेस की इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो कैंपसेस के इमेजेस आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल के अंदर आपके जो मेन पेज के ऊपर है वो हाईलाइटेड इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए, जैसे कि एडमिशन्स, LMS पोर्टल और इवेंट्स के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में। तो ये चीज़ होनी चाहिए मेन पेज के ऊपर। और इन्होंने कैंपसेस की इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत बड़े स्लाइडिंग टैब्स यूज़ किए गए हैं। सेकंड, कितनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर मेन पेज के ऊपर। तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी अवेलेबल है। जैसे कि अगर आप एडमिशन के ऊपर क्लिक करते हैं, एडमिशन वाले टैब के ऊपर, तो वहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। डिग्री प्रोग्राम्स, प्रोग्राम क्वालिफिकेशन, यूगेट का पोर्शन है, स्टूडेंट अफेयर्स का है, फॉरेन स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, एडमिशन प्रोसीजर है। तो काफ़ी हद तक है, लेकिन इसमें जो इरिटेटिंग चीज़ है वो स्लाइडिंग रोल है, इसको क्लियर कर लेना चाहिए क्योंकि सब बच्चे जो है वो इमेजेस को नहीं देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन था डेप्थ एंड स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन इज अप्रोप्रिएट, यस ऑल द इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट एंड वर्किंग प्रॉपरली, करेक्ट एंड एक्यूरेट। इमेजेस और जो ग्राफिक्स हैं क्या वो इंफॉर्मेशन को इन्हांस कर रहे हैं। नो डाउट जो विजुलाइजेशन है हमेशा अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाती है। तो इसमें इमेजेस का बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है ताकि देखने वाले को ज़रा ज़्यादा तौर पर समझ आ सके। इंफॉर्मेशंस मैंने ये स्क्रीनशॉट अटैच किए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि कैंपसेस की इंफॉर्मेशन ऊपर भी है और नीचे भी है। ये किसका जो है ना थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इन्होंने ज़्यादती की हुई है। अदर देन दैट एक मेन पेज के ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जब मेन कैंपसेस का ऊपर भी है तो फिर नीचे भी इस चीज़ को ख़त्म कर लेना चाहिए। बैड पॉइंट्स में भी मैंने ये चीज़ पहले भी डिस्कस की थी कि मेन पेज के ऊपर सबसे ऊपर ही उन्होंने जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो कैंपसेस के बारे में दी गई है। अगर आप नीचे आते हैं तो नीचे भी कैंपसेस के बारे में अगेन इन्फॉर्मेशन उन्होंने जो है वो आपको प्रोवाइड की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा राइटिंग स्टाइल के बारे में कि क्या जो लैंग्वेज है वो क्या टाइप ऑफ एरर से ख़त्म है उसमें कि नहीं। तो उसका आंसर है जी येस, द यूज लैंग्वेज इज़ फ्री ऑफ एनी टाइप ऑफ स्पेलिंग एरर्स, बट इसमें कुछ एक प्रॉब्लम है जो वो है कि उसमें लेंथी जो है वो सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है, इसको ठीक कर लेना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट है ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन के अंदर जिसके 10 पॉइंट्स होते हैं। अब हम वन बाय वन एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस, कि जी हमारा जो एक्टिव मेन्यूज़ है उसमें क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हम जब भी टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसकी वेबसाइट में, ये स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि मेरिट लिस्ट वाले ऑप्शन को इन्होंने ब्लू कलर कर दिया हुआ है।
इन माय ओपिनियन कि आप जिस टैब के ऊपर जाएं वो ब्लू जो टैब है उसको उसके साथ मूव करना चाहिए, ताकि यूज़र को ये करंटली पता चलता जाए, इस वक्त उसका स्टेटस मालूम होता रहे कि इस वक्त मैं इस टैब पर हूँ, इस वक्त मैं इस टैब पर हूँ। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ मेरिट लिस्ट को व्यू किया जो है हाईलाइट किया गया है, ब्लू टैब सेम अपनी जो उसकी पोजीशन है उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहता है। नेक्स्ट है कि क्या ये पासवर्ड स्ट्रेंथ जो है वो शो करवा रहा है, तो पासवर्ड की हेल्थ क्या है ये बिल्कुल भी शो नहीं करवा रहा, लेकिन कंफर्मेशन जो मैसेजेस हैं वो ज़रूर शो करवाता है। और पेजिनेशन में मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो नज़र नहीं हुई, सारे के सारे जो पेज हैं वो वेल अलाइंड हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट है मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। तो लैंग्वेज जो है वो अकॉर्डिंग टू द यूज़र है, लेकिन बस कुछ लेंथी सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं जिनको थोड़ी सी ग्रामर के इस्तेमाल के साथ थोड़ा सा बेहतर बनाया जा सकता है। नेम्स जो हैं वो कैटेगरी वाइज जो हैं वो प्रॉपरली डिफाइंड किए गए हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा जो फ्लॉ है वो आइकॉन्स नहीं यूज़ किए गए, सिंपली उन्होंने सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं जिनको बेहतर बनाया जा सकता है आइकॉन्स के इस्तेमाल से। थर्ड स्टेप है हमारा यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम। तो क्या हमारी ये जो वेबसाइट है एजे की, क्या ये क्रड ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है? जी बिल्कुल, ये क्रड ऑपरेशन को परफॉर्म करवाती है, लेकिन इसमें एक जो मुझे फ्लॉ नज़र आया है, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट में ऐड किया है, आप तब तक न्यू फॉर्म का आपको ऑप्शन नज़र नहीं आएगा जब तक आप कोई रैंडम या ख़ुद से या गलत या अपना ही आईडी कार्ड इसमें नहीं लिखते। तो ये मुझे एक इसमें फ़्लॉ नज़र आया है। जैसे ये मैंने स्क्रीनशॉट के अंदर देखा है, आप यहाँ पर पहले आईडी कार्ड लिखेंगे, देन उसके बाद अगला आपको जो है वो बताएगा। अगर तो आपका यूज़र नेम पहले से एग्जिस्टेड है तो वो आपको एंटर करवा देगा, नहीं तो फिर वो आपको बता देगा कि आप नए यूज़र की तरह यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएं। सेकंड था कि क्या इसमें सर्च बॉक्स है, तो इसमें सर्च बॉक्स अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो क्या जो वेब पेजेस हैं वो हायरार्की वाइज हैं? जी बिल्कुल, ऑल दी पेजेस जो हैं वो तमाम के तमाम हायरार्की वाइज हैं। इंटरेक्टिव एलिमेंट्स बटन्स का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया, लेकिन ब्रांडिंग एंड फ़ोटोज़ में हम अगर जाते हैं तो फ़ोटोज़ स्लाइडर्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं यूज़र की ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए कि हमारे इतने कैंपसेस हैं, ये हमारे इवेंट्स हो रहे हैं, तमाम चीज़ों को विजुलाइज़ करवाया गया है यूज़र को कि कोई भी पर्सन जो नया है वो यूनिवर्सिटी की साइट को विज़िट करता है तो यूनिवर्सिटी में होने वाले तमाम प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन वो वहाँ से देख सकता है आसानी के साथ। नेक्स्ट स्टेप है एरर प्रिवेंशन में। तो क्या कंफर्मेशन वैलिडेशन होती है? यस, वैलिडेशन वो करवाता है। अगर आप गलत आईडी कार्ड लिखेंगे विदाउट डॉट डैश लिखेंगे तो वो उसी वक्त बता देगा कि आप ये गलत लिख रहे हैं, आपने इसमें क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया। ऑटोफिल का ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है। अब जैसे मैंने स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किए हुए हैं, उसकी वजह से आपको पता चल रहा है कि ये वेबसाइट जो है वो ऑटोफिल के ऑप्शन को होल्ड करती है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है रिकग्निशन रादर देन रीकॉल। देयर इज़ नो ट्रैक ऑफ पेजेस वेब पेजेस अवेलेबल। रिकॉल एक ऐसे स्टेप का नाम होता है कि आपको दोबारा से ये ना सोचना पड़े कि मैं यहाँ पर किस पेज से आया था, बजाय इसके कि आपको याद रखना पड़े। ऐसा होना चाहिए, ऐसा ट्रैक वहाँ पर शो करवाना चाहिए ताकि यूज़र अगर एक पेज से किसी दूसरे वेब पेज के ऊपर गया है तो उसके पता हो कि मैं मेन पेज पे किस तरह से किसके ऊपर क्लिक करूँगा। लेकिन राइट नो जैसे कि अगर आप इसके होम पेज के ऊपर जाना है तो आपको लोगों के ऊपर क्लिक करें तो ये चले जाएंगे, लेकिन ये हर किसी को पता नहीं होता, इस बात का हर किसी को पता नहीं होता। तो इस चीज़ की बाकायदा तौर पर जब जैसे आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक हल्का सा क्विक जो है वो मेन्यू आ जाना चाहिए, या जिसको कह लें मैनुअल आ जाना चाहिए, जिससे पता चल जाए कि आप जो है वो वेबसाइट को कैसे बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़ का। तो वेबसाइट हैज़ प्रोवाइडेड अस विद एक्सटर्नल लिंक्स एंड सर्च बार मेन्यू, और जो कि तमाम के तमाम जो है वो वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें इसकी यूज़ेबिलिटी को एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इसमें UMIS का एक टैब दिया गया है जिसमें मुकम्मल एक मैनुअल जो है वो प्रोवाइड किया गया है। और इसमें मेरी जो एक रिकमेंडेशन है फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए वो ये है कि जो वो ब्लू टैब जो मेरिट लिस्ट वाला है वो अकॉर्डिंग टू द उस टैब के साथ चेंज हो जाना चाहिए वो जो उस वक्त आप यूज़ कर रहे हैं।
नेक्स्ट है हमारा मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन इसका कुछ ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें इमेजेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, वाइट स्पेसेस इसमें बहुत ज़्यादा हैं। डिज़ाइन प्लेन होना चाहिए और यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। इसके डिज़ाइन में इमेजेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है और वाइट स्पेस बहुत ज़्यादा है। आइकॉन्स का भी इस्तेमाल नहीं किया गया, चूँकि आजकल 2022 चल रहा है, तो इसमें इंटरैक्टिव जो डिज़ाइन है आपका उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, आइकॉन्स के ऊपर फोकस किया जाता है। तो एजेके यूनिवर्सिटी ने अभी इस वक्त इसमें अभी तक कुछ अपडेशन नहीं की, तो मेरे ख्याल में इसको थोड़ा बहुत बेहतर डिज़ाइन को बना लेना चाहिए। हेल्प यूज़र रिकॉग्नाइज डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स में हम पहले पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें कुछ चैट बॉक्स अवेलेबल है कि अगर किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप वेबसाइट में अपना क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं। तो इसमें किसी भी किस्म का कोई भी चैट बॉक्स अवेलेबल नहीं है। वीडियो ट्यूटोरियल्स के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन अक्सर वीडियोस जो वेबसाइट्स हैं आपकी, वो जैसे किसी ने अपना वो बनाना हो, अप्लाई करना हो ऑनलाइन एडमिशन्स के लिए, तो वो अपने वीडियो ट्यूटोरियल्स का लिंक या वीडियो वहाँ पर ऐड करवा देते हैं। तो एजेके यूनिवर्सिटी ने ऐसी कोई भी फैसिलिटी आपको इसमें प्रोवाइड नहीं की हुई। और लास्ट स्टेप है हमारा ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन का कि क्या डॉक्यूमेंटेशन इसकी अवेलेबल है। तो ये मुझे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लगी एजेके यूनिवर्सिटी की कि तमाम के तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि एग्जामिनेशन रिलेटेड आपको कुछ चीज़ चाहिए, डाउनलोडेड फॉर्म अवेलेबल है। एम्प्लॉय रिलेटेड चाहिए, प्रोस्पेक्टस चाहिए, स्टैटिस्टिकल चाहिए, न्यूज़लेटर चाहिए, इवन कि आप जिस चीज़ से भी रिलेटेड आपको कोई भी फॉर्म चाहिए, एजेके यूनिवर्सिटी ने डाउनलोड फॉर्म में अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो अवेलेबल करवाई हुई हैं। तो ये हमारे कुछ 10 पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस करने थे। आई होप सो कि मैंने कोशिश की है, ट्राई की है। इंशाल्लाह देखते हैं सर को ये किस हद तक अच्छी लगती है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।